नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं अभिनव कपूर इस देश का युवा और नागरिक होने के नाते आज आप सबके साथ जिस मुद्दे पे जिस टॉपिक पे बात करने आया हूँ वो ये है कि किस तरह पिछले कुछ वर्षों से हिंदू भारतीयों का एकजुट होना, एक यूनिटी में बंधना किस तरह कुछ सेकुलर भारतीयों के लिए और सेकुलर लोग जो इस देश के अंदर रह रहे हैं उनके लिए एक मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। ये पिछले कुछ वर्षों से कहते हैं हमने देखा कि किस तरह हिंदुइज्म, हमारे सनातन धर्म जो इस देश के अंदर है, वो किस तरह से फिर से उजागर हो उठा है। भारतीयों के अंदर अपने सनातन धर्म को लेकर एक नई ऊर्जा, एक नई भावना हमें कहते देखने को पिछले कुछ वर्षों से नजर आ पा रही है। और ये बहुत गर्व की बात है एक हिंदू नागरिक होने के नाते। हिंदुइज्म एक सिर्फ शब्द ही नहीं, ये जिंदगी जीने का एहसास है। यही चीज कहते हैं आज जब कहते हैं सभी जो हिंदू भारतीय हैं, जब वो एकजुट होकर इस देश के विकास, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए आगे तेज गति की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वो सेकुलर लोग जो इस देश के अंदर रह रहे हैं उनके लिए एक मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। जब हमने पिछले कुछ वर्षों से देखा कि किस तरह हमारे हिंदू मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, नवनिर्मित तौर तरीके से उनका कहते हैं फिर से एक नया निर्माण किया जा रहा है, हमारे हिंदू स्थलों का, हमारे भव्य मंदिरों का, वो किस तरह से कहते हैं हमारी जो सरकार है वो किस तरह से निर्माण कर रही है। और ये बहुत गर्व की बात है। हमें जो ये सेकुलरिज्म का शब्द है, इस सेकुलरिज्म के अर्थ को कहते हैं सही तरीके से कहते हैं समझ लेना चाहिए। और सभी यूथ जो है इस देश का, युवा है जो इस देश का नौजवान पीढ़ी है, उनको ये चीज को समझना चाहिए कि सेकुलरिज्म इस देश के अंदर कभी नहीं था, उसको जबरन जबरदस्ती कहते हैं इस देश के संविधान के अंदर जोड़ा गया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना करी, उन्होंने इस देश के संविधान के अंदर भारत को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नाम ही दिया था। पर इंदिरा गांधी जी ने जोर जबरदस्ती के तौर, राष्ट्रपति जो उस टाइम रहे 1984 के अंदर, उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने जबरन उनसे साइन करवाते हुए इमरजेंसी को इस पूरे देश में लागू कर दिया, जिसके तहत बहुत सारे कहते हैं उन्होंने गलत काम इस देश के अंदर कर दिए। उन्होंने इस देश के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स को कहते हैं अरेस्ट करवा के जेलों के अंदर डाल दिया और अपनी मनमानी कहते हैं वो किस तरीके से कहते हैं करती गई। उन्होंने 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस देश के अंदर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया को जोड़ दिया। वो सेकुलरिज्म का शब्द जो है, सेकुलर का अर्थ, वो उस समय 1984 से इस देश के अंदर कहते हैं लागू कर दिया गया। और वो इस तरीके से कहते हैं लागू कर दिया गया है कि वो आज तक कहते हैं हमारे कहते हैं हिंदुओं को कहते हैं इस चीज का कहते हैं भुगतान भुगतना पड़ रहा है। हमें किसी भी जाति धर्म के कहते हैं लोगों से कहते हैं कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी भी कहते हैं धर्म से आपत्ति नहीं है, हमें किसी भी जाति और इस तरीके के भेदभाव से कहते हैं हम चलते भी नहीं है। पर जो सच्चाई है, जो सच है, वो कहते हैं युवा पीढ़ी, यूथ, इस देश के नागरिकों को कहते हैं समझना चाहिए भी कि हमारा कहते हैं हिंदुओं का यूनिटी के अंदर आना आप लोगों के लिए कहते हैं एक समस्या का कारण नहीं बनना चाहिए। हिंदुइज्म कहते हैं आज कहते हैं फिर से रिवाइव हो रहा है और ये मुझे बहुत गर्व की बात लगती है कि कहते हैं किस तरीके से कहते हैं देश विदेश के अंदर कहते हैं हिंदुइज्म का जो प्रचार है, हिंदुइज्म की भावना है, वो किस तरीके से दोबारा उठ पाई है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा हमारा कहते हैं धर्म है जो सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, जो जिंदगी जीने का एहसास है। तो ये सेकुलरिज्म की भावना से कहते हैं हम सभी कहते हैं चल रहे हैं इस देश की प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए। पर हमें सिर्फ यही चीज को समझना है कि हमें कहते हैं जो रहना चाहिए इस देश के अंदर वो प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। हमें कहते हैं इस जाति समाज के भेदभाव के साथ नहीं रहना है। यही मेरा कहते हैं मैसेज है सभी इंडियंस के लिए।